कितने अच्छे लोग हैं। अगर यही बुद्धि तुम्हें सुबह सुबह आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। यही बुद्धि आ जाए, बस ज़्यादा नहीं। सुबह 5 बजे आ जाए तो कितना अच्छा लगे। कितने अच्छे लोग हैं कि महाराज बोलने के पहले आपको पता चल जाता है कि क्या बोलने वाले हैं। कभी भी ध्यान रखें, जब हम महाराज जी बोल रहे हैं तो फिर हमें बोलने का काम नहीं। जब महाराज रुक जाएं तब हम बोलें। चलिए अपने हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। बलदेव महादेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री तुल सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, आशीष संयम का दिन। संयम हमें बैलेंस करने के लिए रहता है। क्योंकि पाप हमने इतने कर लिए हैं अब कुछ पुण्य कमाने के लिए ठहरा हुआ है। कुछ कर्म, अशुभ कर्म इतने बांध लिए हैं, अब उनसे कुछ हल्का होने के लिए ठहरा। क्योंकि संयम बैलेंस इस चीज है। क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं है, हम दिन भर में पाप अधिक करते हैं और पुण्य कम करते हैं। अशुभता में ज्यादा जीते हैं, शुभता में कम जीते हैं। और यही कारण है कि हमारा जीवन अशुभ ही अशुभ होता चला जाता है। आपके जीवन में शुभता नहीं है। आपके जीवन में आप वो पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य है नहीं है। चाहते तो हैं कि आप राजा महाराजा की पदवी को प्राप्त करें, लेकिन राजा की पदवी, राजा का वैभव आप सोचते हैं इन कंकड़ पत्थरों में बीच में फंस करके प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है। क्योंकि जितनी भी बड़े बड़े पद हैं, जितने बड़े बड़े
तीर्थंकर हुए हैं और होंगे, इसी संयम की वशीभूत होकर के इस संयम की पालन करने से ही अपने जीवन को उत्कृष्ट बना पाएंगे और मोक्षता की ओर बढ़ेंगे। मैंने कल एक कहा था कि हम लोग वहीं की वहीं पड़े हैं, जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं। मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? मर जाएगी। ये बात आप लोग जानते हैं। आपको भी कोई बाहर निकालना चाहता है, लेकिन आप तड़प जाते हो। अगर कोई आपको पूजा से बाहर निकालना चाहता है, आपको घर से बाहर निकालना चाहता है, तो आपके अंदर से घर के प्रति याद आने लग जाती है, कब भागें। अगर कोई आपको संयम में जीवन व्यतीत करने के लिए कहता है कि संयम धारण कर लो, अब तो बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए हैं, अब तो कुछ सुधर जाओ, लेकिन नहीं महाराज, घर में और अंदर घुस के बैठ जाते हैं, घर नहीं छूटता। आपको कोई जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करता है, खींच करके बाहर लेकर के आता है, तो आप झट से छलांग मारते हो, घर में जाके घुस जाते हो। ध्यान रखना, ये किसी और का नुकसान नहीं, तुम तुम्हारा कर रहे हो, किसी और का नहीं कर रहे। फिर ध्यान रखना, वो नरक की वेदना, वो नरकों में मारण और तारण और काटने की प्रक्रियाएं, ये संयम नहीं धारण करोगे तो वहीं जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। जब तक संयम नहीं होगा तब तक हमें वहां जाने का रास्ता हमारा खुला रहेगा। ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवंत भगवान की वाणी है, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी पूजा तुम छोड़ते नहीं हो, लेकिन उसकी वचन को कभी स्वीकार करते ही नहीं हो। पूजा तो करते हो। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, पूजा नहीं छूटती है, लेकिन वचन जरूर छूट जाते हैं। उन्होंने जैसा कहा है, जो कहा है, उसे स्वीकार करने से हिचकिचा जाते हो, और उसी का नाम मिथ्या है। मिथ्या तो कुछ और नहीं है। भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं करना, कि भगवान ने जैसा कहा है उसे नहीं मानना, अपना ही चलाना, अगर तो फिर तुम्हारा मिथ्या, नहीं तो और क्या है, फिर करो भक्तो, परेशानियां पीड़ा में पड़े रहो, जहां थे वहीं पड़े रहो। फिर जाना किसी मंत्र तंत्र के पास, जाना किसी अंगूठी वाले के पास, जाना किसी पांगा पंडा के पास, फिर वो तुम्हें कह देगा ये ग्रह की पीड़ा चल रही है, इसकी वजह वास्तु दोष हो गया है, इसके पास चले जाना, फिर वही होगा। तुम उनकी पूजा करते रहना, भगवान की जिससे मैं जो कह रहा सत्य है उसे कड़वा है। वास्तविकता स्थिति हमारी बिगड़ चुकी है। हमारा जीवन संयम से दूर होता चला जा रहा है, इतना दूर हो गया है कि हम नजदीक जाने में भी डर लगता है। अगर नाम भी सुन ले संयम का तो दूर खड़ा हो जाता आदमी। कहीं गलती से महाराज मजाक मजाक में कह दे, हंसी में कह दे कि कल तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं, तब देखना क्या होगा। अगर कल तुम्हें दीक्षा देने वाले तुम पक गए हो, घर वालों ने कहे तो किसी से पूछना नहीं, तुम आए को तुमको हम पीछे कमंडल थमा देंगे, तो आप महाराज का दरवाजा तो छोड़ो, घर से निकलोगे नहीं, कहीं पता नहीं पकड़ के थमा दिए तो क्या करने वाले हैं।
अरे इतना भी तो भाग्य चाहिए तुम्हें। लोग तो तरसते हैं कि पीछे कमंडल मिल जाए, संयम का जीवन मिल जाए, बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ बन जाएंगे। संयम के जीवन को प्राप्त करने के बाद खाने पीने की भी चिंता खत्म हो जाती है, कमाने की चिंता खत्म हो जाती है, पारिवारिक चिंताएं खत्म हो जाती हैं। वो संयम का प्रभाव होता है। संयम धारण करने से अपना जीवन सुधर जाता है, वैसे भाव भी सुधरता है और आने वाला भाव भी सुधर जाता है। अब भले ही तुम कहते हो कि आने वाला भाव किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा, तुमने देखा है और तुम ही देखोगे, कोई और नहीं देखेगा। जब आप बैल बनोगे, घोड़ा बनोगे, गधा बनोगे, सुकर बनोगे, मछली बनोगे, जैसे कीड़े मकोड़े बनोगे, तो तुम ही देखोगे। उस नरक के जाकर के वेदना और यातना को सहोगे। तुम भले भूल गए हो, लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा नहीं भूली है। तुम इस शरीर में आकर के पुरानी पीड़ाओं को भूल चुके हो। वो याद भले ना हो आपको, लेकिन ध्यान रखना। वही तीर्थंकर भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप मेरी पूजा करते हो, आप मेरी आराधना करते हो, आप मेरा नाम स्मरण करते हो, तो इतना और मेरी बात मान लो। क्या? संयम धारण कर लो, इतनी बात और मान लो, तो तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी, तुम्हारी आराधना करना सार्थक हो जाएगी। क्योंकि तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने एक शब्द मैंने हमेशा कहता हूं, बंदे तत्वलब्धे। तुम जिसकी वंदना कर रहे हो, अगर उसकी गुण ना मिले तो वंदना व्यर्थ है। आप जिसके संग में रहते हो, मित्र के संग में रहते हो, अगर उसके जैसे आपके अंदर में चाल चलन ना आए, तो मित्र का संगति बेकार है। देखना, कहीं ना 1% तो कम से कम उसके अंदर परिवर्तित आ ही जाएगा। सोच में परिवर्तन आएगा, खान पान में परिवर्तन आएगा, रहन सहन में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, ये बात निश्चित है। तो फिर तुम इतने बड़े त्रिलोकीनाथ के साथ रहते हो, तब भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आता, तो फिर किस काम की वो पूजा, वो किस काम का भक्ति और आराधना? तुम जिसकी आराधना करते हो उसी की आज्ञा नहीं मानते हो। पूजा तो करेंगे लेकिन तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे, तुम्हारा जय जयकार तो करेंगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। जय जयकार तो करेंगे, तुम्हारी सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे हम अपनी। और यही होता आया है संयम का वास्तविकता हम भूल गए। संयम की चर्चा अगर अवश्य करते हैं, लेकिन संयम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसने ऐसा करना, लेकिन तुम क्या करते हो ये कभी विचार नहीं किए। आपने कभी संयम के बारे में सोचा, विचार किया? हम इस संसार में भटकते आए हैं, कभी चिंतन किया, विचार किया कि मेरे दुख, इतनी पीड़ाएं मुझे हो रही हैं, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो इसका रीजन क्या है? बस कभी चिंतन कर लेना, आंख बंद करके बैठ जाना, भगवान के सामने बैठ जाना, सोच ले लग जाना कि मैं आज इन दुखों से गुजर रहा हूँ, मैं आज इतनी पीड़ाओं से गुजर रहा हूँ, आज मैं इतनी तकलीफों से गुजर रहा हूं, तो क्यों? क्या है इसका रीजन? क्या है?
वास्तविकता रीजन क्या है, ये चिंतन खोजने लग जाना। अंदर से आवाज आएगी, एक ही आवाज निकलेगी कि तूने संयम को धारण नहीं किया, तूने संयम को नहीं समझा, तूने संयम की परिभाषा को सुना तो था लेकिन उसे अंदर आचरण में नहीं लाया। लोगों को सुनाता रहा, लोगों को बताता रहा। अभी यार तुमसे कह दे माइक पकड़ा दे कि संयम के ऊपर बोलना है तो 4 घंटा पक्का बोल दोगे। कहां कहां से ढूंढ ढूंढ करके वो शब्द लेकर के आ जाओगे, वो ढूंढ लोगे डिक्शनरी में भी, हमें भी भूल जाएंगे। इसके उसके सारा कलेक्शन करके इकट्ठा करके खिचड़ी बना करके लेकर के आ जाओगे, संयम के ऊपर परोस देगो, आराम से सामने वाला आपके लिए तालियां बजाएगा। क्या करेगा वो? तालियां बजाएगा, अरे कितना अच्छा बोले आप। मैं आपके बोलने पर प्रोत्साहन, आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना, लेकिन वो बोलने के साथ साथ अपने जीवन में भी थोड़ा सा उतार लेना, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, ज्यादा खाओगे तो कहीं उल्टी कर दो, पचेगा नहीं। ये वो लड्डू है, इसी लड्डू को पचाना बड़ा आसान नहीं है। गलती से एक बार नारायण श्री कृष्ण का लड्डू एक व्यक्ति ने खा लिया तो पचाना संभव नहीं हो सका। उसे समझ में आया कि इतना गरिष्ठ होता है, इतना हैवी होता है कि वो उतना सा खाते हैं। तुमको ना तुम्हारी तरह पकवान नहीं खाते हैं। चक्रवर्ती का भोजन इतना सा है, तीर्थंकरों का भोजन इतना सा है, कोई आपकी तरह बड़ा बड़ा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, दिन भर चरते रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन उतना भी आपका, आप तो उसका एक ही इंच खाएंगे हम, एक अगर बेर के बराबर भी उस भोजन को बचा नहीं सकते हम। जितना बड़ा पेट खाते हैं वो, उतने में अगर पूरी चक्रवर्ती की सेना भोजन कर सकती, उतने से खाने में, उतने में उनको पचाना, हजम करना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उस संयम की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वास्तविकता संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और अगर संयम नहीं धारण करेंगे तो वही जीना, वही जाना और वही पीड़ाएं, वही दुख वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। आप अपने जीवन में ध्यान रखना, संयम जिसके जीवन में आ जाता है वो जीवन वाला व्यक्ति धीरे धीरे करते उठता चला जाता है। वो लोगों के बीच में पूज्यता को प्राप्त कर लेता है। वो कहता है साधु पुरुष है। संयमी व्यक्ति को साधु पुरुष की उपमा, सात्विक पुरुष है, सज्जन पुरुष है, इसके मन में छल कपट नहीं है, ये बिल्कुल सबसे परे है, अपने अंतस्य में ध्यान में रहता है, वो संयमी होता है। 3 और 13 में नहीं पड़ता, तेरे और मेरे में नहीं पड़ता, राग और देश में नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपना जीवन संयम की ओर बढ़ाता है। हमारे आचार्य भगवंत वही कहते हैं, संयम की परिभाषा देते हुए उन्होंने 2 प्रकार का संयम आपके लिए कहा। बैलेंसिंग हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा पाप इतना बढ़ चुका है कि अब उसे कम करने की बारी आई है। हमने अपनी सोच को बदला, हमने सत्य को स्वीकार किया और सत्य स्वीकार करने के पश्चात संयम की भावना अपने आप जग जाती है। ध्यान रखना, जब तक सत्य स्वीकार नहीं करोगे तब तक संयम की भावना नहीं जगेगी। संयम की चर्चा तो करते रहोगे, लोगों को बताते रहोगे, लेकिन स्वयं उससे कोसों दूर खड़े रहोगे। एक बार चतुर्मास चल रहा था मेरा, और वहां पर नियम का एक पैम्पलेट निकाला, जिसको भी नियम भर के दोगे उसे हम पीछे लेने और देने का सौभाग्य मिलेगा।
एक 60-65 साल के बुजुर्ग होंगे, उनकी धर्म पत्नी की इच्छा थी कि महाराज हम ये नियमों को भरना चाहते हैं, हम इन नियमों को पालन करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये नहीं सुनते। समझे? हम तो पालन करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं सुनते, ये नहीं करने देते हैं। कहते खाओ पियो मजेरा करो, क्या करना, धर्म ध्यान करना, पूजा पाठ करो, जो करना है करो, लेकिन त्यागने का नाम मत लो। त्यागने का बात ही मत करना। बस महाराज स्वाध्याय करते 3-3 नहीं 4-4 टाइम स्वाध्याय कराते हैं बोले के, लेकिन बस त्यागने की बात आती है जहां भाव होते हैं कि हम ये त्याग करते हैं, इसका संयम धारण कर ले, बस वहां संयम की बात आती है तो आगे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य देखिए, हम लोग ऐसा ही तो कर लेते हैं। पति पत्नी के आगे खड़ा है, पति के आगे पत्नी खड़ी है, दोनों एक दूसरे को रोक करके रखें। क्यों? क्योंकि हमें आगे भी मिलना है। दोनों एक दूसरे को दुर्गति की ओर लेकर के जाना चाहता है। कोई नहीं कहता कि हाँ चलो आप अच्छे मार्ग पर बढ़े हो, लेकिन पड़ोसी का कोई व्यक्ति बढ़ जाए तो पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर तैयार हो जाए, मानसिक भाव बना ले, दीक्षा लेने के भाव बना ले, संयम ग्रहण करने के भाव बना ले, यम नियम लेने के भाव, तो वो कहता अरे आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, करते रहो, आपके कार्य की हमारी अनुमोदना। तुम्हारे घर में से कोई बना तो ध्यान रखना, हमारा जीवन संयम के बगैर अधूरा है। नियम के बगैर अधूरे हो। एक छोटा सा नियम जिसे अज्ञान अवस्था हम लोग कहते हैं। भगवान महावीर का जीव पूर्वाभील की पर्याय में उस कौवे के मांस का त्याग कर देता है। आज वो तीर्थंकर बन जाता है। उसकी यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। विश्व भव पूर्व वो उस यात्रा में लग जाता है। और ऐसी यात्रा, उस भूल की यात्रा, वही कहते हैं कि जो संयम की हम चर्चा कर रहे हैं, नियम की जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने एक छोटा सा नियम धारण किया था। एक छोटा नियम उनके लिए जिंदगी बना गया। रावण ने एक छोटा सा नियम लिया था, जिंदगी भर में पूरा कोई नियम नहीं ले पाया वो, क्योंकि उसका कहां जाना निश्चित था? नरक जाना निश्चित था। पूजा तो करता रहा, बहुत भक्ति करता रहा, लेकिन नियम संयम नहीं ले पाया। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं। नियम संयम को नहीं अंगीकार कर पाया। बहुत समझाया, केवली के समुद्र में गया, वहां भी उसे समझाया, तब उसने एक छोटा सा नियम ले लिया, नहीं माना। भगवान कह रहे, इतने बड़े मुनिराज कह रहे, तो उसने कहा भगवान एक काम करो, जो नारी मुझे ना चाहेगी मैं उस नारी का त्याग करता हूं। क्या कहा? जो नारी मुझे ना चाहेगी मैं उस नारी का त्याग करता हूं। त्याग तो त्याग है बोले। आप भी कभी कभी ऐसे ही नारी के रावण के जैसा नियम ले लेते हो। मोबाइल बंद कर ले, जिसका बज रहा है।
हम लोग भी वैसा ही नियम ले लेते हैं, जो फिजूल का पड़ा रहता है पड़ा रहने दो। लेकिन ध्यान रखना, वो कभी कभी जब उदय में आ जाता है और कहीं सामने खड़ा हो जाता है, वही नियम जल्दी आता है। अब नियम ले तो लेते हो, जैसे हमारी माताएं कभी कभी ले लेती हैं कि 100 साड़ी से ऊपर नहीं रखेंगी, और कहती है फिर अचानक बाजार गए थे, क्या हुआ, तुम भी तो उसी में की हो, कहीं और के नहीं हो ना। साड़ी की दुकान पे देख ली और अच्छी चीज दिखी, और क्या करे भाई, और नियम तो नियम, अगर नियम पूरा, अगर 100 साड़ी का नियम है, इससे एक से एक नहीं रख सकते, अब क्या करें, अब क्या करें। तो पुरानी साड़ी धीरे से नौकरानी को पकड़ा देते, काम वाली बाई को पकड़ा देते हो, और नई साड़ी ले आते उसके बदले में, कहो मेरी साड़ी का नियम है 100 से ऊपर नहीं रखना। लेकिन उतने बीच का ध्यान रखना, तुम्हारा नियम टूट जाता है कि जब तक नौकरानी को नहीं दोगे तब तक वो साड़ी आप नहीं खरीद सकते। पहले खाली करना पड़ेगा, फिर बाद में भर सकते हो। वही चीज का वास्तविकता को समझ लेना, क्योंकि जब तक खाली नहीं करोगे तब तक पहले भरते जाओगे तो क्या होगा, मटका खाली नहीं करोगे, पानी में पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, फैलता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में एक चीज का विशेष करके ध्यान में रखना। हम जिस संयम की चर्चा कर रहे हैं वो 2 प्रकार का संयम हमारे आचार्य ने कहा, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम जीव दया करना, जीवों के ऊपर मारना नहीं, उन्हें पीड़ा नहीं देना, कोशिश जहां तक हो सके उससे बचना, ये प्राणी संयम। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप श्रावक हैं, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करें। संकल्प मैं तुझे देख लूंगा, ये संकल्प है। तूने मुझे अभी पीड़ा दी है, मेरा भी समय आएगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा संकल्प कभी मत करना। कहीं संयोग वसात आपका मरण हो गया तो फिर पक्का तुम उसको छोड़ोगे नहीं। और कहीं देव योग से अगर थोड़ी सी कहीं किसी पुण्य के प्रभाव से या अकाम निर्जरा के प्रभाव से बैंतर आदि की पर्याय में चले गए तो फिर का छोड़ने वाले नहीं हो, तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। तो ऐसा होता है, कई बार होता है। वही कारण है, इसलिए कहता हूं कभी किसी की प्रकार की संकल्प मत करना। कोई भी है, कोई भी काम का संकल्प इसमें जिसमें हिंसा होती हो, ऐसा संकल्प मत करना। जिस कार्य में अधिक हिंसा होती हो, जिस कार्य में अधिक जीवों का घात होता हो, जिस कार्य को करने से आपको पाप अधिक लगता हो, ऐसे कार्य की संकल्प बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। जहां तक हो सको बचने की कोशिश करना, वो संकल्प रूपी अहिंसा का त्यागी होता। आप श्रावक हैं, पूर्ण हिंसा के त्यागी नहीं हो। प्राणी संयम के बारे में उन्होंने आचार्यों ने यही कहा है कि अगर हमें आवश्यकता है, जिस चीज की जितनी आवश्यकता है बस उतनी ही अगर हिंसा आपसे होती है तो वो क्षम्य हो जाएगी। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे आपका काम चल जाता है, 1 बाल्टी पानी से स्नान हो जाता है, और आप अगर समझ रहे ना, आजकल तो बाल्टी की जगह पर फव्वारा नहीं है, कहाँ, वो तो पुरानी बात हो गई है अभी। फव्वारे से क्या मजा आता है, स्विमिंग में आजकल स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, उसमें मजा आता है। वहां वो पानी में नहाने में मजा आता है, इसमें क्या मजा आता है। तो जीवों की घर्षण, जीवों को पीड़ा, उज्जल काय जीवों की हिंसा, ध्यान रखना।
आपके कारण एक भी जीव अगर मरता है, आपके वजह से मरता है, आप अगर उसमें निमित्त बनते हैं या आप उसको जानबूझ करके मारते हैं, तो वो अपना बदला अवश्य लेगा, ये निश्चित है। वो अपना बदला अवश्य लेगा, क्योंकि आपने उसे पीड़ा दी है तो वो तुमको पीड़ा दे, या फिर तुमने उसे पीड़ा दी होगी तो वो अपना बदला लेने आया है, या फिर आपको उसने किसी ने पीड़ा दी होगी तो आप उससे बदला ले रहे हैं। ये चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि प्राणी संयम, जहां तक हो सके प्राणियों को बचाने के भाव रखना, मारने के भाव नहीं रखना। हमारे भाव हमेशा इसलिए, एक चींटी भी पैर के नीचे अगर आ रही होती है तो हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये प्राणी संयम है। तुम किसी को बचाओगे तो वो तुम्हें बचाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बचा देते हैं तो वो आपको भी बचाने वाला है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने मुनिराज से नियम ले लिया कि भगवान, पहली मछली जो भी आएगी मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि बेचारे का काम ऐसा था। उसने मुनिराज से नियम ले लिया कि संयम पालने की। उसने कहा पहली मछली जो भी मेरे जान मैं उसे छोड़ दिया करूंगा, उसे निशान करके। पुनश्च अब एक दिन संयोग देखिए, संयोग की घटना ऐसी घट जाती है कि वो उस दिन उसे वो मछली बार बार दिन भर में आती रही, वही जाल में फंसती रही। शाम का वक्त हो गया, घर गया। घर जाकर के घर वाली ने देखा कि कुछ नहीं लेके आए हैं, कुछ नहीं लेकर के आए हैं, तो अब क्या करें। घर वाली कुपित हो गई, और कुपित होने की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दे, जाओ बोले गए। जिससे नियम लिया है उसके पास ही जाओ। संयोग बसात वो एक मंदिर में जाकर के सो गया। रात बेचारे को गुजारना थी, पत्नी कुपित हो गई है, तो बताए अब क्या है, उसको मना समझ नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इनका कोप अगर प्रारंभ हो जाए तो ये ज्वाला और चंडी बनने में देर नहीं लगता है। फिर वो नहीं देखती कि कौन है, क्या है, कैसा है, किसके सामने है, किसे बोल रहे हैं। बस एक बार रूप अगर बदल जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। इनसे बच के रहना भैया, मैं तो कहता हूँ इनसे बहुत ज्यादा बच के रहना, क्योंकि ये बिगड़ गई तो समझ लो सब कुछ बिगाड़ देगी, और ये सुधर गई, ये प्रसन्न हो गई तो ध्यान रखना तुम्हारी जिंदगी भी बना देगी। जितने भी तीर्थंकरों के समोषण में, तीर्थंकरों की प्रभावना करने में अधिक आरिकाओं का नंबर ज्यादा आता है, और जहां देखो वहां इनका ही नंबर ज्यादा आ गया। यहाँ पे देख लेना, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का मिलेगा, तुमसे भी ज्यादा मिलेंगे। ये हर क्षेत्र में आगे रहती है, तो इसलिए ये अगर प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है, और अगर ये बिगड़ गया तो समझ लो सब बिगड़ गया। तो ऐसा भी काम नहीं करना। तो मैं जो कह रहा था कि उस महिला ने उस पति को 2-4 डंडे मार के भगा दिया बेचारे को, और जाकर के वो सो गया। और रात्रि का समय था, अचानक से मरण को प्राप्त हो गया। मरण को प्राप्त हुआ तो वो जाकर के जिस राजा के घर में जाकर के जन्म ले लिया। कहा? जिस राज्य में राज्य जो रहता था उस राजा के यहाँ जाकर के जन्म ले लिया। अब जन्म लिया तो होता ये है कि वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, धीरे धीरे करके आगे बड़ा हुआ तो राज्य में अकाल पड़ गया। अचानक से राजा के ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। अपने पिता को घर से वंचित होना पड़ा। माँ उसे लेकर के
गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए, बच गया। बचा तो आगे चल करके होता ये है उसके साथ में, वो जहां जहां जाता है उसके ऊपर 4 से 5 बार उसके ऊपर उपसर्ग होता रहा। वो 4 से 5 बार वो उपसर्ग से बचता चला गया। आखिरी में मुनिराज मिल गए और मुनिराज से उसने पूछा कि भगवान मेरा भविष्य क्या था, मेरे बारे में उन्होंने खुद के बारे में जानकारी पाई। तब तो उन्होंने अंत में एक बात कही कि तुमने जो 5-6 बार मछली जाल में आई थी, क्या उस मछली को तुमने बार बार छोड़ते रहे? उस मछली को अभय दान देने से, उस मछली को बचाने के पुण्य के प्रभाव से वो मछली का जीव ही है जो आपकी 4-5 बार रक्षा कर रहा था। वो मछली का जीव है जो आपकी रक्षा करता रहा और आपकी रक्षा करता रहा। यानी कि आपने जिसकी रक्षा की है, जिसे दान जीवन दान दिया है, वो आपको भी जीवन दान देता है, आपकी भी रक्षा करता है। और कभी कभी आपने देखा हो अनायास कभी आपके ऊपर कोई उपद्रव आने वाला होता है या उपद्रव चल रहा होता है, कोई पीड़ा चले, अनायास कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाता है और आपको रास्ता बता देता है, अरे भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, आपका जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो ये आपने उसे अभय दान दिया था, आपने उसे आपको दान दिया था, समझाया, यानी कि उसे जीवन दान दिया था। वो जीवन दान का प्रभाव है, वो आपको दे करके आगे चल गया। आपने दिया, आपको ही दे दिया और अपना आगे चल दिया। ये विशेषता ध्यान में रखना। आज उत्तम संयम का दिन में जो चर्चा कर रहा था, तो प्राणियों का घात नहीं करना, विशेष करके किसी जीव दया पालन करना, हम इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। इंद्रिय संयम के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में करना होता है। ये जो इंद्रियां आपको दी हैं, इनको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इन्हें अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये इंद्रियां सामग्री तो प्राप्त कर लेंगी, भोग सामग्री प्राप्त, खाने पीने उड़ने बैठने आदि की सामग्री मिल जाएगी, लेकिन आपको दुर्गति की ओर बढ़ा देगी। अगर आपने इन पर कंट्रोल नहीं किया, जैसे मैंने कहा था कि अगर आप अधिक भोजन कर लोगे तो क्या होगा? ये कौन सी इंद्रिय का काम है? तृष्णा, जीवा इंद्रिय जो कहती है अगर अधिक कर लोगे, खिलाएगा, कहे तो अच्छा स्वादिष्ट लग रहा है खा लो, कब मिलेगा पता क्या है। कभी कभी होता है भंडारे में, अभी आप लोगों का नहीं पता है मुझे, भंडारे में माल बनता है तो माल खा लो, बाकी का कौन, तो घर में ही तो खाते हैं, बाकी रोटी पूड़ी सब्जी तो घर में खाते हैं, बाकी खाने तो पहले इसको साफ करते हैं। तो लेकिन कर तो लेता है वो जीवा के लालच में आकर के, लेकिन फिर बाद में वही जानता है वो क्या होता है। मेरा एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से इन 5 इंद्रियों के बारे में लगा लेना, समझ लेना, ये 5 इंद्रियों को भी वश में करना चाहिए, इसे भी कंट्रोल करना चाहिए। त्याग के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, उपवास के माध्यम से हमें इन्हें कंट्रोल करेंगे, अपने लगाम लगाएंगे तो ध्यान रखना आपकी आत्मा का पतन होने से बच जाएगा। अन्यथा शरीर को हस्त पुस्त करने के चक्कर में आप अपनी आत्मा का पतन कर लोगे, आप अपनी जीवात्मा को दुर्गति में डाल दोगे। ये विशेष करके बात समझ लेना। मैं यहीं पर ये बात को कहूँगा क्योंकि वास्तविकता स्थिति तो यही बनती है। अंतिम में ये कहूँगा, उपवन की शोभा पत्थरों से नहीं पौधों से होती है, मंदिर की शोभा मार्बल से नहीं भक्तों से होती है, जीवन की शोभा चर्चा से नहीं संयम से होती है। इस बात का विशेष करके ध्यान में रखें। आपके जीवन की जो शोभा है वास्तव में वह है चर्चा से नहीं संयम को धारण करने से होगी। यही संयम का दिन हमारे लिए कहता है। आज इतना ही।
महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती ब्रह्माचार्य शांति सागर जी महाराज की।